ठीक है तार। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही सबको? तो सुनिए बड़े ध्यान से। भगवान कह रहे हैं सत्व गुण व्यक्ति को सुख में लगाता है। सत्व गुण व्यक्ति को सुख में लगाता है, रजोगुण व्यक्ति को कर्म में लगाता है और तमोगुण व्यक्ति के ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगाता है। तो सत्वगुण सुख में लगाता है। अगर आप खाली बैठे हैं और सत्वगुण आता है आपके दिमाग में, तो आपके दिमाग में विचार आता है कि मनुष्य का जीवन मुझे किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका क्या सबसे बड़ा लाभ हो सकता है, और मैंने कितना जीवन अपना गंवा दिया जिसमें मैंने कोई लाभ नहीं उठाया मनुष्य के जीवन का। तो ये जो है दिमाग में विचार आता है जो सत्वगुण में होता है। असली सुख क्या है मनुष्य जीवन में? असली सुख की प्राप्ति का क्या उपाय है? तो ये जो है दिमाग में विचार आता है। मैं जब छोटा था तो हमारी पाठ्य पुस्तक में एक दोहा था, कबीर दास का दोहा था। उसमें कबीर दास कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसका जो है अर्थ समझाया गया। अब जब मैं एक बार अपने भाई के साथ बैठा था और सुखी था, सब प्रकार से कोई चिंता नहीं, कोई रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, अपने आराम से जो है बैठे खेल रहे हैं, अपना बातें कर रहे हैं। तो मैं अपने भाई से बोलने लगा कि देखो भैया, हम लोग अभी इस समय सुख में हैं और भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो फिर जब दुख आएगा तो फिर भगवान हमारा दुख कैसे दूर करेंगे? तो हमारे भाई बोले अरे ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर मेरे दिमाग में ये विचार जो है ये फिर भी बना रहा है कि हम सुख में अभी हैं और हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। तो आगे चल कर के दुख मिलेगा, तो दुख में अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारा दुख क्यों दूर करेंगे, भगवान क्यों सुनेंगे हमारी बात? तो जो है दिमाग में विचार आ रहा है। तो सत्वगुण का ही कि सत्वगुण में व्यक्ति जो है ये सोचता है कि मुझे कितनी जल्दी उस वस्तु को हासिल करना चाहिए जो मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा लाभ है। उत्तिष्ठते जागृते प्राप्य वरान्य बोधते। उठ जाओ, उठो, उत्तिष्ठते जागृत, जागो और प्राप्य वरान्य बोधते। और जो इस मनुष्य जीवन में बड़े बड़े लाभ बताए गए हैं उनको समझो, आंखें खोलो, जागो, है ना। तो ये जो है सत्वगुण है जो हमें इस प्रकार से सुख की ओर लगाता है। रजा कर्मणि भारत, रजोगुण कर्म में लगाता है। रजोगुणी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कि स्मशान में भी जाता है तो स्मशान में सामान्यतः क्या होता है कि जब सबको जलाया जाता है तो वैराग्य उत्पन्न होता है कि मनुष्य के जीवन में हम इतना सुख जो भोग रहे हैं, अंत में तो क्या होगा, ये शरीर जल जाएगा, हम क्यों इन संसार के सुखों में पड़े हुए। तो ये विरक्ति और ज्ञान होता है। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है वो क्या सोचता है? एक रजोगुणी व्यक्ति भी स्मशान में गया तो जब देखता है कि लकड़ियाँ जो है यहाँ पर जो है शव के साथ में लकड़ियों में शव को रख करके जलाया जाता है, तो वो यही सोचता है कि ये अच्छा बिजनेस है मेरा, अगर मैं यहाँ पर लकड़ियाँ का जो है बिजनेस करूँगा तो बड़ा फ़ायदा होगा। तो स्मशान में जाकर के भी जो रजोगुणी व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि यहाँ पर मैं बिज़नेस करूँ, ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, दिमाग में ये बातें आती हैं। और ज्ञानमावृत तू तमा प्रमादे संजयते। और जो तमोगुण है
अगर तमोगुणी व्यक्ति होता है तो तमोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है, वो स्मशान में भी अगर जाता है और शव भी जल रहा होता है तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि शव जलाया जा रहा है और आगे चल करके मैं भी इसी प्रकार शरीर छोड़ूंगा और मेरा शरीर भी जलाया जाएगा। तो तमोगुण में व्यक्ति तमोगुण में व्यक्ति का जो ज्ञान है वो ढका रहता है, ढक देता है। और प्रमाद का मतलब है लापरवाही में, अपना लापरवाही में जो है वो बना रहता है। तमोगुण में व्यक्ति जो है सब बातों को भूल जाता है और क्या सोचता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितना जीवन है तो सुख से जियो, जब तक जिंदगी है सुख से जियो, है यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जीना है सुख से जीना है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेकर के घी पीना है। तो तमोगुण में व्यक्ति जो है मतलब इतना ज़्यादा अज्ञान में ढक जाता है हाँ, कि वो जो है प्रमाद में कार्य करता है। और प्रमाद का मतलब क्या है, पागलपन में कार्य करता है। तो तमोगुण का ये लक्षण है। तो यहाँ पर भगवान तीनों गुणों का एक श्लोक में तीनों गुणों का वर्णन करते हैं। तो जो छठा, सातवां, आठवां, छठा श्लोक सत्वगुण का है, सातवां श्लोक रजोगुण का है, आठवां श्लोक तमोगुण का है। और उन्हीं तीनों श्लोकों के जो है जो विवरण ये भगवान जो है 9वें श्लोक में दे रहे हैं। 3 श्लोकों का संक्षिप्त अध्ययन इस श्लोक में हो रहा है कि सतोगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण जो है पागलपन में लगाता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।